हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ यानी कि गणित के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का योद्धा बैच का फास्ट टैग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 200 विद्यार्थी हैं और इनमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या दोस्तों 10 जो है 10 से 3/10 यानी कि 10 से 13 हैं। तो यहाँ पे 3 भाग जो है लड़के और 10 भाग लड़कियां हैं। तो 200 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 200/10 करेंगे। तो 200/10 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 20 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनके बीच में लड़कियों की संख्या। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो 7 का निकाल देंगे एफिशिएंसी हम लोग। तो 7 20 × 7 तो 140 लड़कियां हैं, जिसमें 200 में से 140 लड़कियां हैं और जिसमें से 60 लड़के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 × 4/6 प्लस कोष्टक में 5/3 × 7/2 कोष्टक बंद माइनस 11/4 × 4/3 और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बार यह जाएगा। और प्लस यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है और इसमें 4 से 4 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 4/3 यानी कि 3 बार गया है तो 3 3 9 4/9 प्लस 7 5 35। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 7 5 35 है और 3 दूनी 6 35/6 माइनस 11/3। तो दोस्तों इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या 18 निकल कर आ जाएगा। एलसीएम हम लोगों का 18 निकल कर आ गया। यहाँ पर 18 आ गया। यहाँ पे 9 दूना 18 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 35 त्याई 105 3 बार जाएगा यहाँ पर और माइनस के 11 6 66 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला जुड़ जाएगा, 105 + 8 यानी कि 113 हो जाएगा और माइनस 113 माइनस 66 हो जाएगा बटे 18। तो 113 में से 66 जाएगा तो 47 बचेगा, 47/18 जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। 47/18 ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 6 1 2 9 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों इसको भाग विधि से भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं और इसको वर्ग कर भी देख सकते हैं। दोस्तों जो भी संख्याएं दी गई रहती हैं उनका वर्ग कर यानी कि उस संख्या का उस संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वर्ग निकल कर आ जाता है। जैसे 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 में करेंगे तो जो इसका 4 आएगा वही इसका वर्ग होता है। यानी कि उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वह वर्ग निकल कर आ जाएगा, वही वर्गमूल कहलाता है। तो दोस्तों इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 127 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो इसको 127 से काटेंगे यहाँ पर तो 1 बार यह जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पे 61 बचेगा। यहाँ पर 6 बचेगा, 1 एकम में 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 1 उतरेगा 61। तो 61 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 यहाँ 17 बटेगा 29, यहाँ पर 2 से गुणा होगा, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ पर इसको उतार देंगे तो यहाँ पे 2 2 4 2, यहाँ पे 7 7 बार में पूरी तरह कट जाएगा जो कि 12 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 48 और 104 का मैशअप एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, या फिर सबसे बड़ी संख्या में भी भाग दे सकते हैं। सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं, जो कि वह सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ निकल कर आ जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 16 है। तो 16 सबसे बड़ी संख्या 104 है। तो 16 का 104 में भाग करेंगे तो 16 6 के 96 यानी कि 6 बार जाएगा। 96 यानी कि इसका शेषफल 8 बचेगा। तो 8 में अब 16 का भाग देंगे, 8 दूनी 16 यहाँ पे पूरी तरह विभाजित हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है मैशअपर जो है सबसे लास्ट जो है भाजक होता है वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति
अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो दोस्तों आय पूरा 100% होता है, उसमें खर्च 60% करता है, 60% खर्च करता है और उसकी बचत कितना हुआ तो 40% उसकी बचत हो गई। आय हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है 3000 है, उसकी मासिक आय 3000 रुपये है, तो उसकी बचत तो 40% है, तो 3000 का 40% क्या हो जाएगा। तो 3000 का 40% हम लोग निकालेंगे दोस्तों। 3000 का 40% जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं 3000 का 40% हटाने के लिए तो 100 बटे में 100 हो जाएगा 40%, यानी कि 3000 गुणे 40 बटे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 3 चौक 12 यानी कि 1200 रुपये इसका निकल कर आ जाएगा। तो इसकी बचत कितना है 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक शर्ट को 600 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को उसकी लागत के 1/6 घाटा हुआ तो वह 1/6 भाग लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो दोस्तों इसका जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा है दोस्तों 6 के हिसाब से दोस्तों 6 गुणे 120 हो जाएगा बराबर 720 हो जाएगा, यानी कि 6 एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो इसका सीपी इतना हो जाएगा तो 120 बराबर 6, तो 6:7 के अनुपात में निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एसपी क्या है 5 है, तो 120 का यानी कि 7 अनुपात का हमको पूछा है 6 1, इसका लाभ 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 का वैल्यू पूछा है तो 7 गुणे 120 करेंगे तो 840 निकल कर आएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। 840 रुपये में बेचने होंगे उसको। नेक्स्ट है दोस्तों, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात जो है 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है। तो दोस्तों ऐसा अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले अनुपात में दिया रहता है, तो इनका अनुपाती योग निकालते हैं हम लोग। अनुपाती योग इन लोगों का कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 3 8 2 10 यानी कि 10 इनका अनुपातिक योग है। हम लोगों से पूछा क्या है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है। तो सबसे पहले ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर सी का ए से पूछा है तो इनको अनुपात में लिखेंगे ए बी सी अनुपात में 2:3:5 अनुपात में है। और क्या पूछा है ए के मासिक वेतन जो है सी के मासिक वेतन से कितना अधिक है। तो ए का मासिक वेतन से सी का मासिक वेतन जो है यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 3 अधिक है। तो 3 अधिक है, इसमें कितना दिया है 1200 अधिक। तो 1200/3 करेंगे तो 401 की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 400। और पूछा है कितने का, पूरे का वैल्यू पूछा है वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन इन सभी को दोस्तों जोड़ देंगे तो यहाँ पे वार्षिक में कितने 12 मंथ होते हैं, तो 12 में 144 यानी कि 14,400 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है और उसकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों पिता और फादर और सन की जो है अनुपात 5:2 के अनुपात में है और उनका औसत आयु 35 वर्ष दिया है, यानी कि दो लोगों का औसत आयु 35 वर्ष दिया है। तो उनका योग याद करने के लिए औसत से गुणा कर देते हैं, तो 35 गुणा 2 करेंगे तो 70 इनका योग निकल कर आ जाएगा। और इनका जो है अनुपातिक योग कितना है 5:7, इनका अनुपातिक योग 7 है। तो 7 से अनुपातिक योग से भाग कर देते हैं योग में, तो हम लोगों का 1 की वैल्यू निकल कर आ जाता है। तो 70/7 करेंगे तो यहाँ पे 10 निकल कर आ गया है। एक की जो है आयु सीमा 10 वर्ष है। तो क्या पूछा है इसमें प्रश्न में पुत्र की आयु यहाँ पे सन की वो आयु 2 अनुपात में है, तो 10 दूना 20 यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र जो है 20 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया था। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य समय पूरा करने के लिए कितने लोगों का जो है काम लगाए जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों यह एमडीएस मसाले पर जो है आधारित प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो होता है इसका फार्मूला, अगर कितने व्यक्ति कितने दिनों में काम करते हैं, तो ऐसा अगर प्रश्न दिखे तो सबसे पहले इस फार्मूले पर रख देते हैं M1 इंटू S2 इंटू T2 अपन W1, यानी कि कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने घंटे और कितने समय के लिए। तो यहाँ पर सभी पर फार्मूला पर रख देंगे इक्वल टू M2 इंटू S2 इंटू T2 बराबर W1, यानी कि कार्य W1 W2 से यहाँ पे हो रहा है डिनोट। तो दोस्तों पहला क्या है
110 आदमी यानी कि 100 दिन में सड़क बनाते हैं। तो 100 दिन में सड़क बनाते हैं। एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने के लिए दायित्व 110 व्यक्तियों को। तो व्यक्ति कितने हैं? 110। और कितने दिन काम किए? 45 दिन। तो 110 गुणे 45 बटे 1 हो जाएगा। तो किसी सड़क का 1/4 भाग बनाने के लिए, पूरा करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे M2 व्यक्ति 55, यानी कि उसका आधा भाग जो है 55 हो जाएगा। 55/3 3 दिन में। जहाँ पे इसको काटेंगे हम लोग, 55 दूनी 110, 2 बार गया तो यहाँ पे 45 दूना 90 हो जाएगा। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुणे 3, तो यानी कि 9 त्रिक 27, यानी कि 270। M2 जो है 270 दिन काम करेगा। तो 270 माइनस 110, 270 माइनस 110 यानी कि 110 व्यक्तियों का जो है माइनस कर देंगे तो 160 निकल कर आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है दौड़ रही है, तब 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से भाग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 90 गुणे 5/18 करेंगे तो 18 5 90 5 बजाएगा, 5 5 25 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको क्या पूछा है? 20 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हुआ, 20 सेकंड में कितनी दूरी? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी पूछा है तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। 4 गुणे समय होता है। 4 गुणे समय, तो 4 कितने हो गए? 20 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया है? 20 सेकंड। जब 20 का गुणा 25 में करेंगे तो 500 इसका राइट आंसर हो गया। 25 विषम 500 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राची 550 रुपये में 5% की दर से साधारण ब्याज पर जो है उधार लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो 4 वर्ष बाद पूछा है। तो 4 वर्ष बाद यानी कि दर गुणे समय, तो दर गुणे समय करेंगे तो 5 के 20, यानी कि 20% उसे देने होंगे, यानी कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 होती है इसका जो है ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, जैसा ही बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो इस पर मान रख देंगे दोस्तों। ये SI चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों से पूछा है, कितनी धनराशि यानी चक्रवृद्धि का मान पूछा है। मूलधन कितना है? 550 रुपये मूलधन है इसका, और दर कितना है? 5% है, और कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो PRT/100 यहाँ पे कर देंगे 4 वर्षों के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम में 5 यहाँ पे कट गया, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है 55 दूनी 110, यानी कि SI बराबर 110 निकल कर आ गया, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यह शंकु का आयतन का जो है फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है प्रश्न है। तो दोस्तों इसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान दोस्तों 6 दिया है। r का मान 6 दिया है, और शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान हम लोगों को 10 दिया है। तो यह फार्मूले पर हम लोग रख देंगे। तो 1/3 पाई का मान पाई ही रहने देंगे, क्योंकि मान हम लोगों का पाई में ही पूछा है। अगर पाई में नहीं पूछा होता तो इसको पाई का मान भी हम लोग रखते हैं 22/7। तो कहीं कहीं दोस्तों पाई का मान 3.14 आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर पाई में ही पूछा है, तो पाई में हम लोग इसको निकालने वाले हैं। पाई को मान को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 10 दिया है, तो इसकी जो है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो 6 का क्यों करेंगे? तो 6 स्क्वायर पाई r², यानी कि 6 गुणे 6, यानी कि 6 36 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। ऊंचाई 10 है, 10 रख दिए यहाँ पे। 3 से काटेंगे तो 3 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 3 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 3 से काटेंगे, यहाँ पे 12 धाम 120 पाई निकल कर आ गया। 120 पाई सेंटीमीटर क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे। PQR ट्रायंगल को नाम देते हैं, PQ और R ट्रायंगल को नाम देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री होता है। साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे का, से इसको याद कर सकते हैं। लाल बटे का यानी कि लंब बटे कड़। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कड़, और कॉस थीटा का होता है आधार बटे कड़, और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। जस्ट इसका उल्टा जो होता है कॉट से कॉसेक का होता है।
दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का मान 4/5 दिया है, तो साइन थीटा का मान होता है त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। समकोण में हम लोग इसको देखते हैं रखकर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण पे रखते हैं। लंब क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5। तो चार लंब यहाँ पे 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। तो इसकी जो आधार निकल कर आएगी 3 होती है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसका या फिर अगर हम लोगों को आधार का स्क्वायर पता करना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हो, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा 9, 9 की जो का 3 का वर्ग है यहाँ पे, इसलिए आधार इसका 3 हो गया है। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ का मान रख देंगे। तो साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का मान होता है 4/3। साइन थीटा का मान 4/5 दिया है, 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5, 3 बटे प्लस के 3/5, इसी पर मान रख रहे हैं दोस्तों हम लोग। और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, तो 4/3 हो जाएगा। टेन थीटा का मान यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, केवल मान हम लोग रख रहे हैं प्लस। यहाँ पे कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब 3/4, 3/4 यहाँ पे मान हम लोग रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो 5 इसमें एलसीएम हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 9/12 निकल कर आएगा। तो अब इसको हम लोग 4 3 7 7/5, यहाँ पे 4 3 7 7/5 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 12 इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा तो 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, यानी कि 16 9 25, 25/12 निकल कर आ जाएगा। अगर हर्ट में ऐसे दिया हो तो उसका ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में जो होता है गुणा हो जाता है। तो 12 7 84 हो जाएगा, 84 5 5 25, यानी कि 84/125, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, यानी कि 3 के पहले 5 गुणज, यानी कि 3 6 9 12 15, 5 3 के 5 गुणज हो गए यहाँ पर, और इनका औसत पूछा है, यानी कि जो बीच वाली संख्या रहती है वही इनका औसत होता है। इसको ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या होता है दोस्तों, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल गया, यानी कि जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है, किसी भी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का 15 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य होने का अर्थ होता है दोस्तों कि आपको यह पता होना चाहिए कि सभी संख्याओं का योग जो है 9 से भाज्य हो, तो सभी वह संख्या 9 से जो है भाज्य होती है। तो सभी संख्याओं का योग, यानी कि 2 9 2 11 3 15 9 15 9 24 24, तो 9 से विभाज्य तो है नहीं, भाज्य तो है नहीं। यहाँ पे दूसरा नंबर का देखते हैं, तो दूसरा नंबर है 9 1 10 10 10 2 12 3 15 15 9 15 9 24, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 7 1 8 1 9 9 3 12 9 12 9 21, तो ये भी 21 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं तो 9 3 12 12 2 14 15 15 3 18, यानी कि 18 जो है 9 से भाग देंगे 18 को, तो भाज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का इसी तरह योद्धा बैच का जो है प्रैक्टिस सेट, रोज़ एक सेट का रिवीजन आप लोग को कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।